हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं आज अगली क्लास लेके आया हूँ। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो फर्स्ट हेडिंग है आनुवंशिकी। आनुवंशिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तो क्या कह सकते हैं? वंशागति। दूसरा है विभिन्नता या विविधता, यानी विभिन्न लक्षणों का पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। शारीरिक कोश का विभिन्नता, दूसरा जनन कोश का विभिन्नता। यह शारीरिक कोशिका में आती है, यह जनन कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं हैं, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। जैव विकास में सहायक है, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। उदाहरण: कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, कुत्तों में पूंछ काटना। उदाहरण: मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। नेक्स्ट हेडिंग है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नताएं: नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। नंबर 1 अलैंगिक जनन। विभिन्नताएं कम होंगी, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन, विविधता अपेक्षाकृत अधिक होंगी, क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग विभिन्नता के लाभ। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण: उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। नंबर 2 पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है आनुवंशिकता। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति में वंशागत होने तथा उसमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जनक जीवों से संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के कार्यों के आधार पर उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। तो नंबर 1 मटर 1 वर्षीय पादप है, अर्थात इसका जीवन चक्र 1 वर्षों में पूरा हो जाता है। इसलिए कम समय में मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। मटर का फूल द्विलिंगी है, इसमें स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी शुद्ध पादप का वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके फूलों में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। इसके पौधे में विभिन्न विपरीत विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेंडल के वंशागति के नियम। नंबर 1 प्रभाविता का नियम। मेंडल ने पहला वंशागति का नियम क्या दिया? प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले एक ही जाति के 2 पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी की संतानों में विरोधी लक्षणों में से प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो जाता है तथा अप्रभावी लक्षण दबा रहता है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार
जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी F1 के पौधे संकर होते हैं और प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी F2 के पौधों की एक निश्चित संख्या 1:2:1 फिर शुद्ध हो जाती है, अर्थात ये लक्षण दूसरी पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के दो पौधों के बीच पर परागण द्वारा एक ही साथ संकरण कराया जाता है तो उनमें विपरीत लक्षणों का जोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट हेडिंग है मेंडल का योगदान। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। लक्षण प्रभावी अप्रभावी, यानी लक्षण बीज का आकार प्रभावी में कैसा दिखाई देता है, गोल। अप्रभावी में कैसा दिखाई देता है, झुर्रीदार। बीज का रंग प्रभावी में कैसा दिखाई देता है, पीला। अप्रभावी में कैसा दिखाई देता है, हरा। फली का आकार प्रभावी में कैसा दिखाई देता है, फूली हुई, और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई। फली का रंग प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला दिखाई देता है। पुष्प की स्थिति प्रभावी में कच्ची स्थिति दिखाई देती है पुष्प की, और अप्रभावी में अग्रस्त। पादप की ऊंचाई प्रभावी में लंबाई दिखा देता है, और अप्रभावी में बौना। बौना मतलब छोटा। नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्री द्वारा होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्रों को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम्स। जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र X तथा दूसरा गुणसूत्र Y होता है। स्त्रियों में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। X गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण धारण करते हैं, जबकि Y गुणसूत्र नर संतान के लक्षण धारण करते हैं। अन्य सभी ऑटोसोम्स दैहिक लक्षणों को धारण करते हैं। दैहिक माने शरीर के लक्षणों को धारण करते हैं। नोट: युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र होते हैं। मादा में केवल एक ही युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें X गुणसूत्र स्थित होता है। जब पुरुष का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाली संतान लड़की होती है। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होता है। नेक्स्ट हेडिंग है उपार्जित लक्षण। वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। उदाहरण: अल्प पोषित भ्रंग के भार में कमी। नेक्स्ट हेडिंग है उपार्जित लक्षणों के गुण। नंबर 1, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 2, ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उदाहरण: मानव के आँखों व बालों के रंग। नेक्स्ट हेडिंग है आनुवांशिक लक्षणों के गुण। नंबर 1, ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं। नंबर 2, ये लक्षण जैव विकास में सहायक हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जाति उद्भव। पूर्व स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। नई स्पीसीज के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में
जीवित बने रहना। इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है जाति उद्भव का कारण। नंबर 1, आनुवंशिक विचलन। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन्स की बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना आनुवंशिक विचलन कहलाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक पृथक्करण। किसी जनसंख्या के बीच जीन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, नदियाँ, समुद्र इत्यादि रोकती हैं, जिससे एक ही समष्टि के जीव पृथक हो जाते हैं। इसके कारण इनका प्राकृतिक वर्ण भी विलग हो जाता है। विलग मतलब अलग हो जाता है, इसे ही भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपने उत्तरजीविता को बनाए रखते हुए अधिक संतानें उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आनुवंशिक विचलन का कारण। नंबर 1, डीएनए में परिवर्तन। नंबर 2, गुणसूत्रों में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग है विकास एवं वर्गीकरण। जीवधारी के भ्रूणीय परिवर्तन के समय उसके विकास क्रम की पुनरावृत्ति होती है, अतः इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसके अनुसार जीवधारी व्यक्तिवृत्त में पूर्वजों के विकासीय इतिहास को दोहराता है। उदाहरण के लिए किसी स्तनधारी भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूणावस्था पहले मछली से, फिर उभयचर से तथा उसके बाद सरीसृप से मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग है समजात अंग। ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में समान होते हैं तथा जिनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ आदि। समरूप अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना भिन्न भिन्न होती है किंतु कार्य समान होते हैं समवर्ती अंग कहलाते हैं। उदाहरण तितली के पंख एवं चमगादड़ के पंख आदि। नेक्स्ट हेडिंग है जीवाश्म। प्राचीन काल के जीवों के अवशेष जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर पाए जाते थे किंतु अब जीवित नहीं है, जीवाश्म कहलाते हैं। ये अवशेष प्राचीन समय में मृत जीवों के संपूर्ण अपूर्ण अंग या अन्य भाग के अवशेष या उन अंगों के ठोस मिट्टी, सेल तथा चट्टानों पर बने चिन्ह होते हैं। फॉसिल डेटिंग विधि से जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है विकास के चरण। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। आँख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव में द्विनेत्री आँख होती है। नेक्स्ट हेडिंग है पंखों का विकास। पंख पर ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। मानव विकास के अध्ययन में मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। तो दोस्तों आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।